हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। पार्टी के दिग्गज नेता अशोक तंवर ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तंवर कांग्रेस के बड़े नेता और चेहरे भी रह चुके हैं। अशोक तंवर ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के दिग्गज नेता अशोक तंवर ने इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी को गुरुवार को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता अशोक तंवर ने इस्तीफा दे दिया है। अशोक तंवर एक समय में हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेता और चेहरे भी रह चुके हैं। अशोक तंवर को राहुल गांधी का करीबी कहा जाता था। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इस फैसले के पीछे पूर्व सीएम और हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनके मतभेद थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद 26 फरवरी 2021 को अशोक तंवर ने नई दिल्ली में अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। इस पार्टी का उन्होंने अपना भारत मोर्चा नाम रखा था, लेकिन बाद में तंवर ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। तृणमूल कांग्रेस ने अशोक तंवर को गोवा चुनाव की जिम्मेदारी दी थी, मगर पार्टी वहां कुछ खास नहीं कर पाई। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का, मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में आने वाले समय में इस देश के निर्माण में हम सब लोग एक अहम भूमिका निभाएं। और जिस तरीके से आज देश की राजनीति है, मैं समझता हूं कि राजनीति को साफ करने की आवश्यकता है और धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। कई बार लोग ये बातें करते हैं कि वर्तमान सरकार सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज भी 10 साल पहले जिन्होंने भ्रष्टाचार किए थे, जिनके पास सबूत हैं, आज भी वो जेलों से बाहर हैं। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि उपयोग ही नहीं हुआ है, दुरुपयोग कहाँ से होगा। अगर सही से उपयोग होता तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं इस देश की राजनीति में जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ के घोटाले किए हैं, वो अभी तक जेल के पीछे होने चाहिए थे। और जहाँ तक हमारे संस्कृति और हमारे रामलला जी की बात है, वो लोग जिन्होंने हमेशा विरोध किया, आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आज भी वो राम के नाम पर राजनीति करने वाले हैं। एक तरफ मोदी जी हैं जो गारंटी देते हैं और जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं, किसी भी रूप में गारंटी हो, चाहे वो मंदिर निर्माण की गारंटी हो, चाहे देश के नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी हो, चाहे वो एक स्वच्छ प्रशासन देने की बात हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो। और जो लोग सिर्फ बोलते हैं, हमने बहुत से लोग देखे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो तो लगाते हैं, लेकिन उनका बाबा साहब की, संविधान की, लोकतंत्र में कोई उनका विश्वास नहीं है। और वो लोग केवल और केवल छल कपट के माध्यम से धोखा देने में लगे हुए हैं। धोखेबाज इकट्ठे हो गए हैं और ऐसे धोखेबाजों को 2024 के अंदर जनता, मैं समझता हूं कि सबक सिखाने का काम करेगी। 2019 से बड़ा जनादेश 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में आएगा और कमल और मजबूती से खिलेगा।